राजधानी दिल्ली में नवरात्रि के शुभ अवसर पर राममय माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह भव्य रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। रोहिणी सेक्टर 10 स्थित जापानी पार्क में कई संस्थाओं द्वारा मंचन किया जा रहा है। जनसेतु न्यूज की टीम ने मैत्री संदेश सांस्कृतिक समिति पंचकृत द्वारा आयोजित 29वीं रामलीला का आयोजन देखा। कलाकारों ने बताया कि रामलीला समाज को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने का माध्यम है। यह बच्चों और युवाओं को हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंच पर उपस्थित कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस तरह के आयोजन से समाज में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद हैं जापानीज पार्क में, जहां पर मैत्री संदेश संस्कृति क्लब के द्वारा भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है। यहां पर कलाकार अपना जाके स्टेज के ऊपर उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो कि गणपति जी का किरदार निभा कर आए हैं, गणपति जी के स्वरूप में है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपना ये किरदार निभाने के लिए कितनी मेहनत की है और कितना समय तक अभ्यास किया है। सर, आपका शुभ नाम? विकास जी, आपने कितना समय तक से मेहनत कर रहे हैं इस किरदार को निभाने के लिए? ये मेरा दूसरा साल है। तीसरा साल है जी, दूसरा साल है। तो आपको कैसा लगता है कि जब आप ऊपर जाते हैं और गणपति जी की वंदना होती है, सब लोग आपकी तरफ देखते हैं, शीश नमन करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। और हम तो ये कहेंगे कि हमें जो आशीष मिला है गणेश जी की तरफ से, उन्होंने हमें मतलब हम गणेश जी बने हैं, ठीक है, उन्होंने ये आशीष दिया है कि हम ऐसे बने। काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। नमस्कार, अभी हम उपस्थित हैं जापानीज पार्क के रामलीला के पंडाल में। हम रेणु मलिक जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये रामलीला पिछले कितने समय से हो रही है और ये जो रामलीला के ऐसे फंक्शन है ये क्यों होने चाहिए, इनसे हमारी संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार रेणु। जैसे कि आपने देखा कि ये बड़ा भव्य रामलीला का फंक्शन हो रहा है। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है? ये रामलीला का फंक्शन तो सर काफी पुराना है, लगभग 20 साल से हो रहा है। कभी जो राकेश जी अध्यक्ष है यहाँ के, कभी इनके पापा ने अपने टाइम से शुरू किया था, जवानी के टाइम से। वो चीज उनके बेटे निभा रहे हैं, उनके साथ उनके सहभागी है चेयरमैन विपिन जी, अरविंद जी और ये हमारे संजय गोयल जी और काफी वरिष्ठ लोग हैं, इसमें जाने माने लोग मिले हुए हैं और सब मिलजुल करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और कार्यक्रम हम लोग देखते हैं बहुत साफ सुथरा है। आप ऑफिस चेक कीजिए, इतने साफ सुथरे ऑफिस हैं। आप फूड कॉर्नर जाकर के चेक कीजिए, वो इतना साफ है। बैठने की व्यवस्था इन लोगों ने इतनी अच्छी कर रखी है कि मैंने ऐसी रामलीला में बहुत कम जगह देखी है। जैसे कि आपने भी बताया कि सफाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, बैठने का बहुत अच्छा प्रबंध है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसके विषय में, जैसे पहले कभी जो फिल्म डायरेक्टर होते थे, पिक्चरें बनाते थे, जैसे जी ने महाभारत बनाई, रामायण बनाई, हाँ जी, तो लोग उसको देखते थे, कर्फ्यू लग जाता था एक समय। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ऐसे जो सीरियल वगैरह अब नहीं बन रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे कि आपने इतना भव्य रामलीला का यहाँ पे आयोजन किया, इसके द्वारा जो आप संदेश देते हैं जनता में, आप क्या कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए? बिल्कुल सर, मैं तो इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों में संस्कृति की ही कमी है। जो बच्चे हैं वो बॉलीवुड ज्यादा बन रहे हैं, बॉलीवुड ज्यादा बन रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सांस्कृतिक बनाए, राम के बारे में पता हो, कृष्ण के बारे में पता हो, श्याम के बारे में पता हो। हमारी संस्कृति को जिंदा हम लोग ही अपने बच्चों के थ्रू उसको आगे लेके जाएंगे। तो मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति को संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए और ये तो राम का मिलन है। वार्ड 54D की जन जन की प्रिय पार्षद समिता कौशिक जी, जिन्होंने कि शायद ही अपने वार्ड का कोई ऐसा काम हो जो ना किया हो, कोई भी इनके पास चला जाए 24/7 इनके दरवाजे खुले रहते हैं। जैसे मीडिया वाले हमेशा वाले रहते हैं, वैसे समिता जी हमेशा हर एक के लिए हमेशा 24 घंटे जो है मौजूद रहती है। कभी भी कोई जाए, कोई भी इनके दरबार से निराश होकर नहीं आता है। जो भी काम होता है उनका काम करती है यथाशक्ति, जो ये कर सकती है। आज हम इनसे बात करेंगे। आज इन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और ये रामलीला के बीच में यहाँ पर आई, रामलीला का मंचन देखने के लिए। हम इनसे जानेंगे कि जो ये रामलीला होती है
नवरात्रों के बीच में इसका क्या संदेश जाता है लोगों के बीच में, और इस प्रकार के जो उत्सव है कितने होने चाहिए। और इसके बीच में जैसे कि कहीं पर भी अगर रामलीला का कहीं पर भी आयोजन होता है तो वहाँ पे बहन समिता कौशिक का हमेशा बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे जो हमारी संस्कृति है पीछे जाती जा रही है, लेकिन जैसे ये रामलीला जैसे उत्सव होते हैं तो बच्चों तक संदेश जाता है, क्योंकि आज पढ़ने का समय नहीं है, देखने का समय है। क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मैथिली संदेश सांस्कृतिक क्लब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी, जो हर वर्ष इतना सुंदर आयोजन करते हैं। संस्था के चेयरपर्सन विपिन उपल जी, अध्यक्ष राकेश गोयल जी, हमारे बड़े भाई और लीला के महामंत्री भाई अरविंद श्रीवास्तव जी और अविनाश जी जो कोई कोषाध्यक्ष है, मतलब पूरी इनकी जो एक टीम है, क्योंकि देखिए कुछ भी होता है तो टीम वर्क होता है, इतना अच्छे से पूरा मैनेज करते हैं सभी कुछ, और मंचन इतना अच्छा होता है। देखिए, मैं ये संदेश दूंगी इस लीला के माध्यम से, जो रामलीला होती है ये कोई नाटक या कोई उत्सव का विषय नहीं है कि नाटक देखा और चले गए। ये तो बहुत कुछ सीखने के लिए और प्रेरणादायक एक मंचन होता है, जिसमें कि हम श्री राम जी के चरित्र को देखते हैं, किस प्रकार उन्होंने एक जो अपना जो राज धर्म था उसको कैसे निभाया, एक पति धर्म था उसको कैसे निभाया, एक गुरु धर्म था उसको कैसे निभाया। हर चरित्र को उन्होंने इस प्रकार से जिया है कि समाज को उनसे कुछ सीखना ही चाहिए। साथ में लक्ष्मण जी ने कैसे अपने भ्रातृ प्रेम को निभाया और माता सीता ने कैसे अपनी मर्यादाओं को निभाते हुए अपना जीवन यापन किया। तो पूरा ही रामचरित्र जो है वो एक सीखने का विषय है, और ये रामलीला लोगों तक ये संदेश देती है कि किस प्रकार हमको अपने जीवन को ढालना चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहिए। एक सबसे बड़ी इस लीला की मैं बात अगर कहूँ तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संदेश है कि स्वच्छता सब जगह होनी चाहिए, तो आप इस लीला में देखेंगे कहीं पर भी कोई गंदगी आपको नजर नहीं आएगी। इतने लोगों का आवागमन, चाहे मेला हो चाहे लीला हो, इतने लोगों का आवागमन यहाँ पे रहता है। लगभग रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन एक तिनका भी आपको कहीं पर पड़ा नहीं दिखेगा। ये इस लीला का सबसे बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए टीम को विशेष बधाई दूंगी कि स्वच्छता को किस प्रकार प्रमोट कर रहे हैं और मोदी जी के सपने को भी साकार कर रहे हैं। भाई अरविंद जी, जिनके सहयोग से ये जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है, और बहुत ही अच्छा सफाई का उम्दा बंदोबस्त है, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, इस बार भी देख रहे हैं। और आपको जो सफाई विभाग है उसने भी आपको जो है आपकी प्रशंसा की है कि इस प्रकार की रामलीला यहाँ पर होनी असंभव है। सर, आप लोगों ने कब से इसका प्लान किया था और किस प्रकार से आपने जो जैसे जो पूरी आपकी मैनेजमेंट कमेटी है, एक से एक बढ़िया कलाकार और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, सर ये कितना समय हो गया आपको इसके लिए कार्य करते हुए? जय श्री राम। मैथिली संदेश सांस्कृतिक क्लब एक संस्था नहीं, एक परिवार है। तो हमारा भरसक प्रयास होता है कि इस मंचन को भव्य रूप से दिखाने की कोशिश करें, और उसके अंदर हम तन मन धन से लगे होते हैं। और आज आपको ये भव्य समारोह दिख रहा है, मगर इसके पीछे का हमें 6 महीने से कार्यरत है हम सर। आज जैसे आपको ये दिख रहा है कि तैयारी हो चुकी है। 6 सितंबर तक इतनी बारिश थी कि उसके बाद ग्राउंड और इसको क्लियरेंस के लिए हमें रात दिन एक करने पड़े पूरी टीम को, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि सफाई और स्वच्छता, उसके बाद सिक्योरिटी, इन सब पे सबसे बड़ा फोकस हमारी संस्था का है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि भगवान राम का जो संदेश है जन जन तक पहुंचे, उसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आर्टिस्ट या कलाकार है इसे मन से करे। मतलब इसके अंदर सिर्फ नाट्य रूपांतरण नहीं होना चाहिए, उनका भाव और उनका झलक दिखनी चाहिए भाव। और बाकी एक कोशिश है, और हमारा जो टीम वर्क है उसके अंदर हमें प्रशासन की और हमारे जो निगम है, सांसद हैं, इन सबका बहुत सख्त प्रयास और उसका सहयोग मिला है। इन्होंने अपना रात दिन हमसे फॉगिंग के लिए, सफाई के लिए, जल बोर्ड के लिए सबको तैनात रखा हुआ है कि हिंदुत्व और समाज के लिए कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने पहली बार, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे विजेंद्र गुप्ता जी और रेखा गुप्ता जी मोदी जी के प्रयास से रामलीलाओं को पहली बार बिजली में सब्सिडी की घोषणा की गई है, जो कभी आज से पहले कभी किसी प्रोग्राम में नहीं दिया गया। और डीडीए की लैंड के अंदर भी हमारी बुकिंग के अंदर और जो एक्सपेंसिव होता है उसके अंदर भी छूट दी गई है। इसके लिए पूरा नेतृत्व और पूरी गवर्नमेंट को हम बहुत साधुवाद करते हैं कि इन्होंने भरसक अच्छा प्रयास किया, और उसी तरह हम भी, हमारा भी मोटिव है कि उसको और भव्य और
जीवंत करने की कोशिश की गई है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और समाज को और पब्लिक को इसलिए कहता हूँ कि लोग भरसक प्रयास में इसमें आए संस्था में और भगवान राम के दिल से कुछ अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालका मंदिर से, जो वहाँ के मुख्य पुजारी है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी आकर्षण भारद्वाज, पंडित आकर्षण भारद्वाज। पंडित जी, आप यहाँ पे आए, अपने व्यस्त समय से समय निकाला, जबकि आज वहाँ पर भी बड़ी धूमधाम होगी क्योंकि माता के नवरात्र चल रहे हैं। आज छठी है, कल सप्तमी होगी, भीड़ रात को बढ़ जाती है मंदिर पे। नवरात्र है, हमारे अरविंद भाई हैं, विजय भाई हैं, इन्होंने आमंत्रित किया कि जी आपको आना है, हमने बंदोबस्त किया है, आप आओ देखो कैसे होता है। मैं चलो जी एक चक्कर मार के आते हैं। हम गए थे, आज झंडे वाला कवर किया था, हमने वहाँ से लाइव दिखाया था। हाँ जी, हमने देखा कि वहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हम कहें तो हिंदुस्तान जो है ये आस्था का ही देश है, ये आस्था से ही चलता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो सर, जैसे आइए रामलीला में भी आप आए हैं, यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है, कैसा यहाँ पर आपको अरेंजमेंट लगा, और जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, इसको क्या संदेश देखो जी, बहुत खुशी है कि रामलीलाएं हो रही हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कि आजकल माहौल है तो मेरे हिसाब से और ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारे जैसे युवा और जो हमारे आने वाले युवा हैं उनको पता लगे इतिहास के बारे में। लोग कहते हैं कि जी मिथ है, ये मिथोलॉजिकल मिथ नहीं है, ये इतिहास है हमारा, ठीक है। तो धर्म से जोड़ने वाला काम जो हो रहा है ये सारा का सारा, इसमें रामलीलाओं का क्या बिजनेस है क्या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अगर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये इतिहास तो दिखा रहे हैं, बच्चे तो देखेंगे कम से कम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर ये रुक जाएगा, ठीक है, तो फिर भविष्य नहीं है हमारे देश का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी ग्रंथ है सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना जी। अगर आप देखते हैं कि अगर घर में हवन भी करवाते हैं तो जो पंडित जी आते हैं वो संस्कृत में उच्चारण करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि संस्कृत भाषा को लुप्त कर दिया गया, स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती। तो सर, हम कैसे अपने संस्कृति के बारे में जान सकेंगे? तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हमारा शिक्षा विभाग है उनको संस्कृत के लिए क्या करना चाहिए? देखो जी, कम से कम 5वीं कक्षा तक तो या 8वीं तक संस्कृत मैंडेटरी होनी चाहिए, ताकि आपके ही सवाल में जवाब है कि कम से कम जब बच्चा एक अपनी माइनॉरिटी में आएगा तो कम से कम पंडित जी जो मंत्र बोल रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कम से कम वो तो समझ में आएगा। वैसे तो रेफरेंस के लिए जितनी भी आरतियां हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो आजकल हिंदी में छप गए हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों का उस तरफ रुझान नहीं है, ठीक है, सबको इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। तो वहां से थोड़ा सा बच्चों को डायरेक्शन की तरफ अगर सरकार भी मदद करे और हम लोग भी अलग अलग माध्यम से करें तो ज्यादा अच्छा। जैसे हम लोग मंदिर में एनकरेज करते हैं बच्चों को कि जी आप मंदिर में जो आरतियां लिखी हैं वो हमने हिंदी में भी लिखी हैं, संस्कृत में भी लिखी हैं, वो आप पढ़ें, हमारी किताबें हैं उनको पढ़ें, ताकि मंदिर में जब पब्लिक आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, नए युवा आ रहे हैं, ठीक है, तो खाली म्यूजिक ना सुने, ढोल ताशे ना सुने, तो मंत्रों का उच्चारण करें जब माई की आरती होती है। तो वैसे ही अपना अपना छोटा छोटा रोल, जैसे रामलीला के माध्यम से रामलीला वालों ने, मंदिर के माध्यम से मंदिर ने, ठीक है, दूसरी संस्था उसने, वैसे निभाते रहेंगे तो बहुत आगे जाएगा देश हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाने में। की ओर से आकर्षण भारद्वाज जी पंडित जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना कीमती टाइम हमारे को दिया, क्योंकि इनकी टाइम इतनी व्यवस्था थी, उसके बाद इन्होंने हमारे छोटे से निवेदन पे आए और अपना कीमती टाइम दिया। इनके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद है। धन्यवाद।